हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें जो पोएम है द बॉल पोएम, इसको हम पूरी तरह से समझते हैं और क्या इसमें बताया गया है वो सारी बातें हम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द बॉल पोएम, इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन और ये अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने जो अपने ही एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है इस पोएम में। जब ये 11 साल के थे तो इनके पिताजी ने सुसाइड कर ली। तो जो है क्योंकि जब इनके खेलने कूदने की उम्र थी तो उसी एक्सपीरियंस को इस पोएम के द्वारा बता रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, जब उसकी बॉल पानी में चली जाती है, जो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उस बच्चे को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, वो कितना दुखी होता है। तो ऐसा ही कुछ जो है रिलेट कर रहे हैं अपने जीवन से कि जब वो 11 साल के थे तो तब उनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया, तो उन्हें जो है कितना दुख हुआ था और किस तरह से अपने आप को स्टैंड अप कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है उसकी बॉल खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट है, दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हालांकि जो बॉल है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और दूसरी बॉल ख़रीदना जो है मुश्किल भी नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर जो बच्चा है वो इतना दुखी क्यों, अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, अब पोएम को पढ़ो, पोएट क्या सोचता है, क्या हो गया है वास्तव में बॉल की जगह पर, वो क्या बताना चाहता है, क्या जो है सिम्बलाइज करना चाहता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस लड़के को क्या सीखना है जो उसे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, लूज मतलब कोई भी चीज़ खोने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उस बच्चे को उससे क्या सीखना है, इस पोएम में हम पढ़ते हैं। सो व्हाट द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो लड़का है उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसा है जिसकी जो है बॉल खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो, और अब वो क्या करेगा, क्या करना है उसे। आई का मतलब है यहाँ पोइट कह रहा है कि मैंने उसे जाते हुए देखा, किसी मतलब बॉल को जाते हुए देखा। आई सॉ इट को, मैंने बॉल को जाते हुए देखा। कैसे, मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब खुशी से उछलते हुए, बाउंस मतलब उछलते हुए, खुशी से उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट मतलब गली से होकर के, नीचे गली से होकर के। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो खुशी से कहाँ पहुँच गई, पानी में पहुँच गई, वाटर में। नो यूज़ टू से वो देयर आर अदर बॉल्स, और ऐसे कहने में कोई जो है फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पर और भी बॉल्स हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और जो है बच्चे को एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है दुख होता है, फिक्स हो जाता है, मतलब बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बहुत ही जो है रिजिड मतलब हार्ड, बहुत ही जो है कठोर, एकदम पत्थर से बन के कठोर जो खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग मतलब वो कांपता है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे वो घूरता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और जहाँ उसकी बॉल चली गई थी वहाँ उसका क्या चला गया था, यंग डेज मतलब उसका बचपन, चाइल्डहुड, पूरा बचपन उस बॉल के साथ में चला गया। हार्बर में, हार्बर मतलब बंदरगाह, आपने शायद सुना हो, जो है आई मीन बैंक ऑफ सी का जो किनारा होता है, शी शोर, जहाँ पर जो शिप आते हैं, पानी के जहाज आते हैं, तो उसे हार्बर बोलते हैं। तो उस हार्बर में बॉल चलेगी तो बॉल के साथ में क्या चला गया, उसका बचपन चला गया, यंग डेज चले गए। ठीक, तो इसमें पोइट भी यही सोचता है कि जो बॉल है असल में उसकी बॉल नहीं गई है, उसके साथ साथ में क्या गया है, उस बच्चे का यंग डेज, उसका बचपन चला गया है। ठीक, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और जो पोइट्स है वो कह रहा है कि मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा, उस बच्चे में। इंट्रूड मतलब जो है इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना, दखल करना। तो वो कह रहा है कि जो बच्चा है वो खड़ा है, खड़ा रहने दो, दुख है होने दो दुखी, मैं उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा। और डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, वो कह रहा है कि अगर दूसरी बॉल जो है खरीद ली जाए, डाइम का अर्थ है यहाँ पर 10 सेंट कॉइन, और 10 सेंट कॉइन से अगर दूसरी बॉल खरीद ली जाए तो बेकार है, वर्थलेस है, यूजलेस है। किस तरह से, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट, क्योंकि अगर उस बच्चे को दूसरी बॉल ला के दो तो वो पहले वाली बॉल जैसी नहीं हो जाएगी। ये जो है किसी व्यक्ति के जीवन से रिलेट कर रहा है पोइट, कि कोई व्यक्ति चला जाए तो उस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति ला के रख दो तो वो उस व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता, अर्थात किसी व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक, आगे, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब जो बच्चा है वो इस दुनिया में, जो पोजेशन की दुनिया है, मतलब संपत्ति की, जायदाद की, जो भी व्यक्ति के पास होता है उसकी ये दुनिया है,
उस दुनिया में, उस वर्ल्ड में वो बच्चा है वो अपना पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, सेंस करता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पोजीशन में। कोई चीज़ खो जाए तो जो है हमें फिर अपने आप को संभालना होता है, टॉलरेट करनी होती है चीज़ों को, जो है अपने आप को जो है थोड़ा स्ट्रांग बनाना होता है। आगे, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग जो है बॉल लेंगे और जो बॉल्स हैं वो फिर लॉस्ट हो जाएंगी, खो जाएंगी। अर्थात लोग हमारे पास आएंगे, मिलेंगे हमसे, और जो हमारे परिवार में लोग हैं हम हमारे साथ रहेंगे, फिर एक न एक दिन सबको जाना है, लॉस्ट होना ही है। लिटिल बॉय, और वो लिटिल बॉय की ये संकेत करते हुए ऐसा वो कह रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर जो है उस बॉल को कोई खरीद के देता भी नहीं है, मतलब ना तो कोई दूसरा व्यक्ति खरीद के देता है, ये ले तुम्हारी वो वाली बॉल ये आ गई, या दूसरी बॉल कोई नहीं देता, ना खुद खरीद पाते हैं। ठीक, तो नो वन बॉय बाइज अ बॉल बैक, और उस बॉल को फिर कोई खरीदता भी नहीं है वापस। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो तो बाहर की बात रही, पैसे से तो जो खरीद ही नहीं सकते, वो तो बाहर ही रहा, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब पैसे से तो खरीद ही नहीं सकते उस बॉल को। ही इज़ लर्निंग, वो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, और वो जो उसकी दुखी आंखें हैं, डेस्परेट मतलब फुल ऑफ शोरो, दुख से भरी हुई उसकी आंखें हैं, तो उसके अंदर मतलब जो माइंड में कह सकते हैं कि वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है वो, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस मतलब जो हानि की जो एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेम मतलब नॉलेज ऑफ नेचर, अर्थात जो है जो इस प्रकृति का ज्ञान है, हानि हो जाती है, कोई चीज़ चली जाती है तो प्रकृति का नियम है, जाना है सबको। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी जो ज्ञान सीख रहा है बच्चा, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे जो है खड़ा होना है, अपने जीवन को द्वारा से जो है सुचारू रखना है, या किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, कैसे टॉलरेट करना है, तो ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस वो बच्चा सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो क्या जान रहा है वो बच्चा वो जान रहा है जो चीज़ हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाननी है, वो चीज़ बच्चा जान रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ दिनों में जो है ज़्यादातर लोग जान ही जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, और जो है कैसे हमें खड़ा होना है, कैसे अपने जीवन को चालू रखना है, टॉलरेट करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ये ज़्यादातर जो है कुछ दिनों में जो है सीख जाते हैं। तो ये पोएम में सारा कुछ हमने ये सीखा। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है कुछ भी पूछ सकते हैं। थोड़ा इसमें मैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी मैं बताना चाहूँ, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं तो आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है कहीं पर तो डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो है क्यों इसमें से एक या दो वर्ड मीनिंग ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर कोई जो है पोएम आती है तो वर्ड मीनिंग्स को आप ज़रूर तैयार रखें, ठीक। तो इसमें देखो कुछ हम लिटरेरी डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो पहला जो है व्हाट, जब जो है एक शब्द जो है सेंटेंस में उसी जगह पर बार बार रिपीट कर, देखो यहाँ भी पहली जगह पर है, यहाँ भी पहली जगह पर, या किसी क्लॉज में पहले ही जगह पर आ रहा है एक शब्द जो पहली जगह पर आ रहा है वही शब्द रिपीट हो रहा है, तो फिर जो है वो वहाँ पर होता है एनाफोरा, वहाँ पर एनाफोरा ये लिटरेरी डिवाइस होता है। जब दो शब्द जो है या एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है एक ही सेंटेंस में, देखो व्हाट्स, जब एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है जो सेंटेंस में तो वो होता है रिपीटेशन, वो रिपीटेशन होता है, ठीक। और यहाँ देखो ये मैरिली यहाँ भी शुरू में ही है और यहाँ भी मैरिली शुरू में ही है, तो ये एनाफोरा, ठीक। तो जब कोई वर्ड जो है एक ही जगह पर बार बार जो आ रहा है, यहाँ भी जो मतलब एक सेंटेंस में उसी जगह पर शुरू में, फिर दूसरे में भी शुरू में आ गया, तो ऐसे बोलेंगे एनाफोरा। लेकिन जब एक शब्द एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे व्हाट फिर व्हाट आ गया, ये रिपीट हो रहा है, तो ये है रिपीटेशन, ठीक। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर देखेंगे, देखो बॉल्स देखो बॉल्स है फिर रिपीट हो गया बॉल्स, तो ये क्या है, ये रिपीटेशन है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर ये बाइज और बॉल बैक, जब दो तीन शब्द या चार शब्द जितने भी हैं, दो से ज़्यादा जो शब्द जो है ऐसे हैं कि उनका पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है और सेम कॉन्सोनेंट है, दो तीन शब्द ऐसे हैं लगातार किसी सेंटेंस में कि उनका जो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट सेम है, देखो इसमें भी बी है, इसमें हमें पूरे शब्द को नहीं देखना, हमें देखना इसमें भी बी है, फिर रिपीट हो गया बी, फिर रिपीट हो गया बी। तो जब एक कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस में, तो उस जगह पर होता है इलिट्रेशन, उस जगह पर होता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, इलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर बाइज और बॉल बैक, यहाँ पर जो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इलिट्रेशन है, ठीक।
और भी कुछ है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमने जो इसका मेन कुछ पॉइंट्स रहे, हालांकि पूरा ही हमने एक्सप्लेन कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें, ताकि जो है हमारे साथ और लोग जुड़ें और हमारे जो मेंबर्स हैं वो बढ़ें, और जो है और लोग भी जो है जो सीखें और समझें। थैंक यू सो मच।